राज दरबार में सन्नाटा था। राजा अपनी गद्दी पर बड़ी शान से बैठा था और धीरे से बोलते हुए उसने ऐलान किया कि वो आशा को अपनी पसंद का पति चुनने का हक दे रहा है। ये उसके कठिन युद्धों में मिली जीत का इनाम था। लेकिन आशा के लिए ये शब्द किसी थप्पड़ से कम नहीं थे। उसने सब कुछ सोचा था, पर यह नहीं। राजा ने आगे कहा कि उसके आदेश के अनुसार वो जिस भी मर्द को चुनेगी उसे तुरंत उससे शादी करनी होगी। पीछे खड़ी भीड़ में सांपों की तरह फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग भड़क उठे थे। नोबल लेडीज आपस में बातें करने लगी कि आशा एक जंगली बारबेरियन है और वो इस सम्मान के लायक नहीं है। आशा बिल्कुल खामोश खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस सब पर क्या रिएक्ट करे। एक लेडी ने डरते हुए पूछा कि क्या ये बुरा नसीब उसके सुंदर बेटे को भी झेलना पड़ेगा। राजा बड़े घमंड से ये सब देख रहा था। वो भीड़ के तमाशे और आशा की परेशानी का मजा ले रहा था। आसपास के लोग आशा को जलन और बुरी नजर से देख रहे थे। आशा को एक अजीब सा डर और घबराहट महसूस हुई। उसने अपनी पूरी जिंदगी खून खराबे और युद्ध में बिता दी थी, और उसका बदला उसे क्या मिला? एक ऐसा हक जिसकी उसे जरूरत ही नहीं थी। इन सब घटनाओं से पहले जब वो अपने साथियों के साथ कैपिटल आई थी, आशा को याद आया कि कैसे 30 साल पहले उसके पिता आमिर परवेज ने क्राउन प्रिंस की जान बचाई थी। पर क्राउन प्रिंस ने शर्म और जलन के मारे आमिर को नॉर्थ भेजने का ऑर्डर दे दिया ताकि वो लूरे ट्राइब को खत्म कर सके। आमिर ने बड़े अदब से घुटने टेके और क्राउन प्रिंस के ऑर्डर को मानने के लिए तैयार हो गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वहां कितना खतरनाक खतरा उसका इंतजार कर रहा है, क्योंकि वहां से आज तक कोई जिंदा लौटकर नहीं आया था। पर एक असली वॉरियर की तरह वो पीछे नहीं हटा और बिना किसी सपोर्ट के परवेज के लिए लड़ने निकल गया। वो बिना डरे लड़ता रहा और आखिरकार युद्ध में मारा गया। जब आमिर की मौत हुई तो उसके बड़े बेटे ने अपने पिता के काम को आगे बढ़ाया। पहला बेटा मारा गया, फिर दूसरा बेटा भी जंग में शामिल हो गया। जब परवेज की आजादी की रक्षा करते हुए सब भाई शहीद हो गए, तब आशा मैदान जंग में उतरी। आशा भी उसी जुनून और उसूलों के लिए लड़ी जिसके लिए उसकी फैमिली ने जान दी थी। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और कभी दुश्मन के सामने घुटने नहीं टेके। और फिर कई युद्धों और बिना सोए बिताई रातों के बाद आखिरी दुश्मन का सिर धड़ से अलग हो गया। आशा बिल्कुल थक चुकी थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो दिन आ गया है। जंग खत्म हो चुकी थी। आशा उस रणभूमि पर खड़ी थी और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जिंदा है। तभी अचानक उसके एक साथी ने उसका नाम पुकारा।